अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज की वीडियो बहुत अहम है। आज मैं कुर्बानी के मुतालिक ज़रूरी और अहम मसाइल बताने वाला हूँ, क्योंकि बकरीद आने में अब एक महीना बच गया है। तो कौन से जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है, इसी तरीके से कुर्बानी के जानवर की उम्रें कितनी होनी चाहिए। फिर सबसे अहम बात, अगर कोई मसाइल पूछने हो या कुर्बानी के मुतालिक पूछने हो या जानवर ख़रीदने के मुतालिक, तो आप ज़रूर मुझसे रब्ता करें, मैं कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा। अगर कोई आदमी बकरी, बकरा, खस्सी वगैरह की कुर्बानी अगर करना चाहते हैं छोटा जानवर की, तो मुकम्मल 1 साल उम्र होनी चाहिए। अगर 1 साल से 1 दिन भी कम होगा तो कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। इसी तरीके से अगर भेड़ है, अगर सेहतमंद हो, देखने में बड़ा लगता हो, तो 6 महीना का भी काफ़ी है। यानी 6 महीना का भी अगर सेहतमंद हो भेड़, तो कुर्बानी जायज़ है। इसी तरीके से अगर गाय, भैंस, कट्टा वगैरह अगर है, तो मुकम्मल 2 साल उम्र होनी चाहिए। उससे 1 साल 1 दिन भी कम रहेगा तो कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। अच्छा, जहाँ पे गाय की कुर्बानी जो है कानून के एतबार से मना है, तो फिर वहाँ नहीं करना है, फिर वहाँ भैंस वगैरह की कुर्बानी करना है। इसी तरीके से अगर ऊँट की कुर्बानी कहीं पे कर रहे हो, पाबंदी नहीं है, तो वहाँ मुकम्मल 5 साल की उम्र होनी चाहिए। 5 साल से 1 दिन भी कम रहेगा अगर ऊँट में, तो फिर कुर्बानी जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है। अब आइए मैं आप हजरात को जल्दी जल्दी से बता दूं कि कौन से जानवर की कुर्बानी में दुरुस्त नहीं है, क्या क्या ऐब पाने से। तो याद रखिए, जिस जानवर के सींग का कुछ हिस्सा ऊपर से टूट गया हो तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। लेकिन अगर सींग टूटने का असर दिमाग तक पहुंच गया है, यानी दिमाग की हड्डी में सुराख हो गया, तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। जिस जानवर के पैदाइशी तौर पर सींग ना हो या बचपन में ही उसके सींग की जगह आग जला दी गई हो, जिसकी वजह से आगे सींग ना निकल सके हो, तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। अगर जानवर का कान थोड़ा बहुत कटा है तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। लेकिन अगर कान का अक्सर हिस्सा कट गया है तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। अगर जो है जानवर का जो कान है वो थोड़ा सा कटा है तब तो दुरुस्त है, लेकिन अक्सर हिस्सा कट गया है तो कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। जिस जानवर के कान पैदाइशी तौर पर ना हो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। यानी आप देख ले कि जिस जानवर की का कान जो है वो पैदाइशी तौर पर नहीं है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। इसी तरीके से जिस जानवर की आंख की बीनाई बिल्कुल या अक्सर चली गई हो तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। लेकिन अगर थोड़ी बहुत बीनाई कम है, देख सकता है वो अच्छे से, तब तो कुर्बानी दुरुस्त है। लेकिन उसकी आंख की रोशनी बिल्कुल ख़त्म हो गई, अक्सर चली गई, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। जिस जानवर के दांत बिल्कुल ना हो या अक्सर टूट चुके हो तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। और जिस जानवर के 2-3 दांत टूटे हों और चारा खा सकता हो, चारा खाने में दुश्वारी ना हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है। लेकिन अगर उसका दांत बिल्कुल अक्सर टूट गया तो ऐसे जानवर को ना खरीदे, कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। जबान कटा हुआ जानवर जो चरने पर कादिर ना हो, उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। यानी जबान इस तरह कट गया कि अब वो चरने पर, खाने पीने पर जो है कादिर नहीं है, तो फिर कुर्बानी जायज़ नहीं है। अगर दुम का अक्सर हिस्सा कटा हो तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। और अगर मामूली हिस्सा थोड़ा सा अगर कुर्बानी का जानवर का हिस्सा जो है दुम कट गया हो तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। अगर थोड़ा सा कट गया हो दुम, और अगर अक्सर हिस्सा कट गया तो फिर कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। जिस जानवर के दुम जो है ही नहीं, उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। यानी आप कुर्बानी का जानवर देखें, जिस जानवर का जो है दुम है ही नहीं, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। जो जानवर बिल्कुल लंगड़ा हो या इस कदर लंगड़ा हो कि 3 पाँव ज़मीन पर रखता और चौथा पाँव ज़मीन पर रख ही ना सकता हो, तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। और अगर चौथा पाँव ज़मीन पर रख कर और चलता हो तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ है। अगर वो 3 पाँव रखता है लेकिन चौथा नहीं रख पाता है, तो फिर वो जानवर को ना ले। और अगर वो चौथा पैर रखता हो हल्का सा लंगड़ाता हो, लेकिन रख लेता हो और रख कर चलता हो, तो कुर्बानी दुरुस्त है। इसी तरीके से
अगर हामला वाले जानवर है तो उसके विलादत का वक्त करीब हो तो ऐसे जानवर की कुर्बानी ना करे, मकरूह है अगर हामला वाला जानवर हो और विलादत का वक्त करीब हो। इसी तरह खस्सी जानवर की कुर्बानी ना सिर्फ जायज़ बल्कि अफजल और मसनून है। अगर खस्सी जानवर है तो उसको करना अफजल है, बेहतर है। और बकरी के 2 थनों में से एक थन अगर खुश्क हो जाए या काट दिया जाए तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। यानी बकरी के 2 थनों में से एक थन खुश्क सूख जाए या फिर जो है काट दिया जाए तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। अगर और कोई मसाइल आपको पूछने हो तो ज़रूर कॉन्टेक्ट नंबर पर राब्ता करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।